जय हिंद। किसने बड़ा बढ़िया लाइन बोला है कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा और आपके जैसा। जी हाँ, आज हम लोग क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 1.1 और जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। देखिए प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर हम लोग पहला करने वाले हैं। प्रश्न क्या लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन, जी हाँ, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। और हमें क्या ज्ञात करना है, यह देखिए, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है और हमें क्या प्रयोग करना भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एल्गोरिथम क्या भाई, यानी कौन सा एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। हम लोग बचपन में पढ़े हैं और जानते भी हैं क्या भाई कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धनशेष होता है। इसी चीज को अगर हम भाज्य को अगर ए मानते हैं, भाजक को बी मानते हैं और भागफल को अगर हम क्यू मानते हैं और शेष को आर मानते हैं, तो यही चीज मिल जाएगा हमें, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही होता है विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें एक इसका ट्रिक है, वो समझना बहुत जरूरी है। यूक्लिड साहब बोले थे यह जो आर है, आर हमेशा 0 से बड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, जो आर का वैल्यू होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा। अगर बड़ा नहीं होता है तो उसके बराबर होगा। और जो आर होगा हमेशा बी से छोटा होगा। यही बोले थे यूक्लिड साहब कि जो आर है वह 0 से हमेशा बड़ा होगा और आर बी से हमेशा छोटा होगा। मतलब कि आर कभी माइनस में नहीं होगा, आर का मान कभी भी माइनस में नहीं होगा। क्या क्या हो सकता है, आर का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन कभी भी -1 नहीं होगा, -2 नहीं होगा। इसके बाद देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। जी हाँ, इन दोनों में बड़ा संख्या कौन है और छोटा संख्या कौन है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। तो 135 और 225 में बड़ा होगा 225। देने पर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा को दिखाएगा, देने का थोड़ रहेगा वो छोटा होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, वही लिख देंगे यूक्लिड विभाजन वाला, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होगा, आर बड़ा होगा बी से, बी का होगा आर से बड़ा होगा। और आपको बता दें, हम बताए हैं 0 जो होगा आर 0 से बड़ा या बराबर होगा। आइए देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल हम देते हैं, ये आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। जैसे हम 5 से 7 में भाग दे रहे हैं, 5 से 7 में भाग दे रहे हैं, तो आर कभी भी, आर जो होगा इससे यानी क्या क्या हो सकता है, आर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 5 कभी नहीं होगा। यह गारंटी है। आइए हम इसको सॉल्व करके प्रूफ भी करते हैं। जैसे 5 का में 5, 7 में से 5 जाएगा होगा 2, और यही हो गया क्या
शेष जो आर है। देखिए पक्का इसमें से कोई आर का वैल्यू होगा, ए रहा देखिए आर, देख लीजिए। यानी बोला गया है जो आर होगा कभी भी 0 से बड़ा होगा और यह जो बी है इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो हम आते हैं फिर यहाँ पर, इसमें से बड़ा और छोटा चुनना होता है। तो बड़ा हो गया 225 और छोटा हो गया 135। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 135 से भाग देंगे हम 225 में, तो जाएगा कितने बार में, आप देख लीजिए। 135 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 5 में 10, 3 में 6, 1 7, 2 का में 2, ये हो जाएगा 270। जो इससे क्या है बड़ा है तो एक बार में जाएगा, ये हो जाएगा 135। घटाएंगे 5 में से 5 गया 0, अब 12 में से 3 गया 12, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9 और एक एक कर जाएगा। फिर देखिए इसको घेरेंगे, ये अंदर आएगा, ये हो जाएगा 135। ये बचपन में पढ़े हुए हैं। फिर देखिए 45 जो 90 गुना है तो 180, ये 90 गुना हो जाएगा 180, जो यह बड़ा है और ये क्या छोटा, फिर एक बार में जाएगा, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 5 और 13 में से अगर 9 जाता है तो 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 होता है 13, 45। फिर इसको घेरेंगे और ये आ जाएगा अंदर 90, 45 गुना हो जाएगा 90। जब तक कब तक जाएगा, जब तक इसका शेषफल 0 में आ जाए। अब यही चीज यहाँ आ जाएगा, यानी ए हमारा ये अंदर वाला होता है, तो यहाँ हो गया 225। ये बराबर किसके है भाई, बी क्यू। यह बी होता है, यह क्यू होता है और ये आर होता है। तो बी क्यू 100 हो गया 35 और क्यू का मान कितना है 1 है, और आर इसके लिए कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। चलिए फिर अगले स्टेप में क्या आएंगे, यहाँ से यह जो 135 है, यहाँ से 135 है, ई बन जाएगा बी, और एक यहाँ से हो गया 135 बी, और यहाँ से ए हो जाएगा बी, तो हो जाएगा 90 गुण है क्यों, यहाँ से होगा ए, और प्लस में देखिए यहाँ से ई हो जाएगा इसका कौन सी आर, तो यहाँ से हो जाएगा 45। फिर यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 90 लेंगे, तो 90 लेंगे तो यहाँ देख लीजिए 90 हो गया बी, और यह जो आर था पहले 45, अब ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा क्यू। तो ध्यान से देख लीजिए 90 बराबर क्या होगा 45, और गुणे में होगा 2 क्योंकि क्यू का मान है, और यहाँ आपका हो जाएगा यहाँ आर कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 0। तो 90 बराबर हो गया 45 गुणे 2, और इस शेष में कितना हो गया 0। लास्ट में 45 से भाग चला गया, मतलब 45 से कट गया है, तो हम लिखेंगे HCF बराबर 45। रुकिए एक और चीज हम बता रहे हैं, HCF हमारा 45 हो गया, ये सही बना है कि गलत बना है, बारी बारी से अगर इसमें हम क्या किया जाए, इसमें और हम भाग देते हैं और ये कट जाता है तो हमारा HCF 45 सही होगा। आइए हम इसको जांच भी कर देते हैं। जैसे 45 हम क्या करते हैं 135 में भाग दे रहे हैं, तो जाएगा 45 दूना 90 5, और ये हो जाएगा 13 में से 9 गया 9 4 13 45, और देखिए 45 का में हो जाएगा 45, यानी 45 से 135 कट गया। उसी तरह से अगर हम 45 से 225 को कटाएं हम, अब पूरा पूरा कट गया, तो जो हमारा HCF आया है बिल्कुल राइट है। तो देखिए यहाँ से 45 में अगर हम 45 में 5 से गुना करते हैं, 5 25 25 हासिल 2, 5 का 20 2 22, यहाँ देख सकते हैं ये भी क्या हो गया 45 से कट गया। यानी जो हमारा HCF है बिल्कुल यही होगा। जांचने का तरीका क्या है, यानी HCF से कि जो संख्या दिया गया है बारी बारी से अगर हम भाग देते हैं और यह संख्या पूर्णतः कट जाता है और शेषफल 0 आता है, तो हम जो HCF बनाए हैं बिल्कुल सही है। यह जांचने का क्या है तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हम लोग यह वीडियो लेकर आएंगे, इससे ही
इससे भी खतरनाक। जय हिंद, जय भारत।